बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की। रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला पेश आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज होता है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन और रियल लाइन। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और इसके बाद हमने इसको रियल लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास है x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3x। उसके बाद x ये इधर माइनस का, इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का। x वाले वेरिएबल हमने एक साइड पे कर लिया और x के बगैर जो हमारे पास है उनको एक साइड पर कर लिया। ये इधर आके प्लस का, ये इधर प्लस का है, इस तरफ जाके 5 हमारे पास क्या होगा माइनस का। 3x प्लस x हमारे पास क्या होगा 4x इज इक्वल टू 5 में से 3 को माइनस कर दे, बाकी हमारे पास बचता है -2। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 के बटे में आ जाएगा, अब ये कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 1 2 2 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -0.5, यानी कि ये हमारे पास क्या बन रहा है हाफ। तो अब हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखें, ये मैंने इधर ग्राफ लाइन ड्रा की हुई है 1 से लेकर 3 तक और इधर -1 से लेकर -3 तक। अब देखें -0.5 कहां पर लाई कर रहा है, ये हमारे पास है माइनस, लेफ्ट साइड पर हमारे पास माइनस और राइट साइड पर हमारे पास प्लस। अब -0.5 यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है लाई कर रहा है, इस वाली लाइन को हमने एक्सटेंड करवा देना -1.1/2, इसको यहाँ पर लिख देना, क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -0.5। तो इसको आप इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, बात एक ही है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1/3। अब देखें बटे में जो हमारे पास वैल्यू वो दोनों ही क्या है डिफरेंट, ये 3 ये 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 2 6 ही इसका एलसीएम आएगा, 6 इसका एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वाले 6 को 3 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। 2 को आपने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू से क्या करवा देनी है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2x प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद प्लस प्लस। अब इस वाले 6 को 2 से करवाएं डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। उस वाले 3 को 1 से ऊपर वाली वैल्यू से क्या करवा दें मल्टीप्लाई, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद 2 2 4x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 प्लस 3 और ये वाला बटे में हमारे पास 6 एज इट इज। अब देखें ये तो इतना हमने इतनी सोल्व कर ली, अब हम इसको करते हैं सोल्व। ये हमारे पास क्या है 3, 3 इसका क्या आएगा एलसीएम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 माइनस माइनस 3 3 से कैंसिल x माइनस 1 एज इट इज। अब इसको मैंने लिख लिया ब्रैकेट में, क्योंकि इस वाली माइनस ने क्या करना है अंदर वाले साइन को क्या करना है चेंज करना है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। 3 एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये 1 एज इट इज और बटे में हमारे पास 3 एज इट इज। अब देखें 3 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 4 और ये वाला 4 माइनस एक्स। तो अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू इधर हमने यहां तक सॉल्व की थी 3 1 1 3 2 6, तो ये तो आपस में हो गया कैंसिल, क्योंकि दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है इक्वल का सिंबल आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या बचेगी 4x प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास क्या बनेगा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स एज इट इज, बटे में हमारे पास क्या आ गया 2। अब इस वाले 2 को आपने क्या करना है इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड इधर आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 8, 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2x। अब देखें 4x प्लस 2x ये इधर माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 8, ये प्लस का 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5। 4x प्लस 2x हमारे पास क्या बनेगा 6x इज इक्वल टू 8 में 8
8 में से 5 को निकाल लें तो बाकी हमारे पास 3 बचा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड। तो अब इसको कैंसिल कर दे, 3 1 1 3 2 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.5, यानी कि हाफ, 1 का आधा। तो अब इसको भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैंने 1 से 3 और -1 से -3 तक, तो 0.5 पॉजिटिव का, तो वो राइट साइड पर आएगा, तो वो 0.5 यहाँ कहीं पर हमारे पास क्या होगा, लाई करेगा। इसको आप लिखते हैं 1/2। इसको हमने नंबर लाइन पर क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है 3x + 7 < 16। अब ये प्लस के उस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा, -7 का। इसमें 5.1 और 5.2 के जो सवाल है वो मिक्स ही है, रिव्यू एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का क्या होता है, निचोड़ होता है। तो अब इसमें से 16 में से 7 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, 9। 3x तो हमारे पास क्या आएगा, 9। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड। तो 3 1 1 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। x < 3। अब देखें x हमारे पास 3 है, तो 3 कहां पर है, यहां पर लाई कर रहा है, तो इसको हमें लेस देन है x से, तो ये हमारे पास यहाँ इसको हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये 3x क्या है, 3 से छोटा, तो छोटे की तरफ मूव करेगा। 3 2 1 0 -1 -2, यानी कि छोटा है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, वो हमारे पास है 5 × x - 3 > 26x - 10x + 4। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 5x 5 3 15 > 26x - 10x +- 4। अब देखें 5x -15, ये इधर माइनस का है, इस तरफ आके हमारे पास क्या होगा, प्लस का 4। 26x - 10x, बाकी क्या बचा हमारे पास, 16x। अब देखें 5x, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -11। ये 5x इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5x -11x < = तो ये मैंने इसको इम्प्लाइज डैट, यानी कि ये वाली वैल्यू उधर लिख ली, ये वाली इधर लिख ली। बात देखिए इधर भी 16 -x हमारे पास इधर क्या ग्रेटर देन है, तो इस तरफ भी देखे तो -x हमारे पास क्या ग्रेटर देन है, यानी कि मैंने बस उसको चेंज किया, ये वाले सिंबल को मैंने चेंज नहीं किया, बस उनकी उसको रीअरेंज कर लिया। तो ये हमारे पास 16x - 5x, बाकी क्या बचा 11x < = -11। ये 11 11 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि इधर मल्टीपल उस तरफ डिवाइड हो गए, तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 आएगा। तो x < = -1। तो अब ये x < = -1 के, तो ये -1 कहां पर लाई करता है, यहां पर, तो वो क्या है, x छोटा है इससे, तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो क्योंकि इसमें < है, तो इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। अगर = का नीचे, यानी कि ये सिंपल ना आता, तो अब हम इनको क्या करना था, इस तरह से वैसे ही छोड़ देना था, फिल नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ गया, जिसको हमने क्या करना है, फिल अप करना है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे पास दो इक्वेशन इनइक्वालिटीज दी गई हैं, उनके हमने क्या करने हैं, पॉइंट फाइंड आउट करना है, और उसके साथ हम उनका ग्राफ भी बनाना है। तो हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि 3x - 4y = 12, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 3x + 2y = 3, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। लेट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए, x और y हमारे पास क्या है, 0, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 5.2 किया है। तो x = 0 और y = 0 इस वाली इक्वेशन में। पहले x = 0, ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, 0 -4y = 12, -4 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, डिवाइड, 4 1 1 4 3 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। तो यानी कि x 0 और y हमारे पास क्या है, -3। इसी तरह से हमने y = 0 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, 3x - 0 = 12, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 1 3 4 12, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, यानी कि x 4 और y हमारे पास क्या है, 0। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ, इसमें भी हमने पॉइंट पुट करने हैं, x = 0 y = 0। पहले 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 और 2y = 3, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.5। तो 1.5 यानी कि x 0 और y हमारे पास क्या 1.5।
अब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये वाली टर्म y वाली 0, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, यानी कि x 1 और y हमारे पास क्या है 0। अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इन इक्वालिटीज के। जब आप टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें x और y हमारे पास क्या होता है 0, इसमें x और y हमारे दोनों इसमें 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। तो 0 छोटा होता है 12 से, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब आप इसमें x और y 0 पुट करेंगे, x भी 0 और y भी 0, तो ये क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब हमने इनके क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहले इस वाले पॉइंट को चलते हैं, x 0 और y हमारे पास क्या -3, तो y हमारे पास यहाँ पर -3 और x हमारे पास क्या पॉजिटिव का 4। इस वाले 4 को और -3 से आपस में मिला दें और लाइन को क्या कर दें एक्सटेंड करवा दें, इसको लाइन 1 का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं इन वाले पॉइंट की तरफ, वो हमारे पास क्या है x 0 और y हमारे पास क्या 1.5 पॉजिटिव का, 1.5 यहाँ पर आएगा। उसके बाद x हमारे पास क्या 1, तो ये x1, इनको आपस में मिला दे और लाइन को क्या करते हैं एक्सटेंड, इसको लाइन 2 का नाम दे रहे। अब पहले वाली लाइन हमारे पास क्या है ट्रू, अगर वो ट्रू है पहले वाली लाइन, तो जो हमने शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है, लाइन को किस तरफ करना है ओरिजिन की तरफ। तो दूसरी हमारे पास क्या है फॉल्स, जब दूसरी फॉल्स है तो उसको हमने कहां पर ग्राफ बनाना है, लाइन को कहां पर रिप्रेजेंट करना है ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास ओरिजिन से दूसरी तरफ हमने इसको क्या कर लिया ड्रा कर लिया। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो यहां ही कहीं पर जाकर बनेगा। ये हमारे पास है इसका ग्राफ, ये वाला सारा एरिया, ये हमने इसको क्या कर लिया शेड कर लिया। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, हम क्या करेंगे इसको इक्वल के इक्वल रख लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो इसको 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। पहले हम लेट पॉइंट कर लेते हैं फॉर इक्वेशन 1 के लिए, x भी 0 और y भी 0। जब इक्वेशन 1 में x 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। उसके बाद हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, 2x एज इट इज प्लस 0 इज इक्वल टू 4, y की जगह पे 0, तो 0 इज इक्वल टू 4, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आई क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 1 2 2 4, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 हमारे पास है, इसमें भी हमने x और y हमने क्या पुट करने हैं 0, x इज इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, 2y इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 1 2 3 6, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यानी कि x 0 और y हमारे पास क्या है 3। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे y 0 पुट करना है, x एज इट इज प्लस ये वाली टर्म 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, यानी कि x 0 और y हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 6 और y हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमने इनके टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, x और y हमने क्या पुट करना है 0 पहली इक्वेशन में। इस वाली में जब x और y पुट करेंगे तो हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 हमारे पास क्या है बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। इसी तरह से इस वाली में चलते हैं, यहाँ पर भी अगर x और y हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, ये भी हमारे पास क्या ट्रू। अब हमने इन पॉइंटों को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले इन दो पॉइंटों की तरफ चलते हैं 0 और 4, x 0 और y हमारे पास क्या 4, तो y कहां पर हमारे पास है पॉजिटिव का 4 ये वाला, और यहाँ पर x हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2, तो वो ये वाली है 2। इस वाली लाइन को आपस में मिला दे और एक्सटेंड करवा दे, इसको लाइन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हम इन दो पॉइंट की तरफ चलते हैं, x 0 और y हमारे पास क्या 3, तो y हमारे पास 3 कहां पर है यहाँ पर, ये हमारे पास है 3, और x हमारे पास यहाँ पर क्या 6, तो ये वाला 6 हमारे पास, इनको आपस में मिला दे और एक्सटेंड करवा दे, इसको आप लाइन 2 का नाम दे दे। अब देखें यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या ट्रू, जो हमने ग्राफ को शेड करना है, जो लाइन है वो किस तरफ होगी ओरिजिन की तरफ, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या ट्रू।
तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को ओरिजिन की तरफ क्या करेंगे, लाइनों का जो लाइनें हैं वो कहां पर होंगी, ओरिजिन की तरफ। ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ, ये वाली लाइन का जो लाइन है वो भी ओरिजिन की तरफ। अब देखें तो इन दोनों लाइनों की जो लाइनें हैं जो ओरिजिन की तरफ है वो कहां पर आपस में मिल रही हैं, उनका इफेक्ट दोनों का कहां पर एक जैसा है, यानी कि दोनों वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो वो ओरिजिन ये वाला है जहां पर दोनों आपस में क्या है, इनका दोनों का आपस में क्या है, यहाँ पर दोनों लाइनों का इफेक्ट लाइनों का पड़ रहा है, तो वो ये वाला रीजन है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।